चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत का सबसे लास्ट लेसन शास्त्रकारः, जिसमें विभिन्न प्रकार के वेद, वेदांत, शास्त्र, ऋषि मुनि, विज्ञान, अलग अलग चीजों के नाम के बारे में, उनके जो रचयिता हैं उनके बारे में हर एक चीज इस पाठ में दिया है। और इस कारण से इस पाठ से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, एक एक टॉपिक आपको ध्यान देना होगा और इसका जो पाठ अनुवाद है ना, उस चीज को भी आपको लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें प्रत्येक पॉइंट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। जो शास्त्रकारा पाठ है, इस पाठ को संवादात्मक पाठ के रूप में लिखा गया है। किस पाठ में? किस प्रकार का? संवादात्मक। संवादात्मक का मतलब क्या होता है? यानी बातचीत के माध्यम से लिखा गया है। कैसे क्या लिखा गया है, चलिए देखते हैं, पाठ को समझते हैं, एक एक लाइन को ध्यान से देखिएगा। चैप्टर का नाम क्या है बाबू? शास्त्रकारा। ओके, पाठ परिचय देखिए, यह नवनिर्मित संवादात्मक पाठ है। नवनिर्मित का मतलब होता है नया नया बनाया गया एक संवादात्मक पाठ है, जिसमें प्राचीन भारतीय शास्त्रों तथा उनके प्रमुख रचयिताओं का परिचय दिया गया है। याद रखिएगा, शास्त्रों, जो शास्त्र लिखे जाते हैं, वेदों का सहारा लेकर शास्त्र लिखा जाता है, तो किस तरह से किस शास्त्र का रचयिता कौन है, इसके बारे में इसमें जानकारी दी गई है। इससे भारतीय सांस्कृतिक निधि के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होगी, यही इस पाठ का उद्देश्य है। यानी हमारे भारतीय जो संस्कृति है, हमारे भारतीय संस्कृति में वेदों का, शास्त्रों का क्या योगदान है, वो चीज हम जाने, उसके महत्व को समझे, इस पाठ का यही उद्देश्य है। ध्यान से देखिएगा। एक और यहाँ पे लिखा गया है, भारतवर्ष में शास्त्रों की एक महान परंपरा सुनी जाती है। जी हाँ सर, शास्त्रार्थ देखिएगा, अलग अलग शास्त्र, लोग पुराण पढ़ते हैं, रामायण, भागवत गीता, अलग अलग शास्त्र ज्ञान करते हैं लोग। ध्यान सुनिएगा, जब पूजा पाठ होता है तो शास्त्रार्थ मंत्र होता है। हमारे धर्म में कथा होता है तो होता है कि नहीं होता है? सब कहां से लिया जाता है? सब शास्त्रों से लिया गया है। याद रखिएगा, आगे लिखा गया है, शास्त्र प्रमाण स्वरूप हैं और समस्त ज्ञान के स्रोत माने जाते हैं। इस पाठ में मनोरंजन के उद्देश्य से, यानी मनोरंजन के उद्देश्य से, ताकि बच्चों को थोड़ा पढ़ने में, देखने में मजा भी आए, इस उद्देश्य से इस पाठ में प्रश्नोत्तर शैली अपनाई गई है। कौन सा शैली अपनाया गया है? प्रश्नोत्तर, यानी एक व्यक्ति कोई प्रश्न पूछेगा, उसका जवाब कोई देगा। ठीक है सर, कैसे? तो ये एक प्रकार का वर्ग है, क्लास है। तो क्लास में शिक्षक जी आते हैं और शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले हैं शास्त्रों के बारे में, तो उसी में कुछ वार्तालाप होती है, सवालात होते हैं। ध्यान से देखिएगा कैसे। आइए पाठ को शुरू करते हैं। देखिए, पाठ अनुवाद। शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं, सभी छात्र उठकर उनका अभिवादन करते हैं। प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग सर। सर जी कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, अरे सभी बैठ जाइए, सभी बैठ जाइए। शिक्षक क्या कहते हैं? सभी बैठ जाइए, आज आप लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्रों से होगा। यानी आते आते क्लास में हेडिंग बता देते हैं कि आज आप लोगों का परिचय किससे होगा? संस्कृत शास्त्रों से होगा। ध्यान से सुनिएगा सर। तो युवराज खड़ा होता है, युवराज नाम का कोई विद्यार्थी खड़ा होता है, कहता है, गुरुदेव, शास्त्र क्या होता है गुरुदेव? जैसे ही गुरुदेव आकर टॉपिक का नाम बताते हैं कि आज हम लोग संस्कृत के शास्त्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो युवराज खड़ा होता है, गुरुदेव, ये शास्त्र क्या होता है गुरुदेव? तो गुरुदेव जवाब देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, शास्त्र ज्ञान का शासक होता है, शास्त्र ज्ञान का स्रोत होता है। यानी सबसे ज्यादा हमें कहीं से ज्ञान मिलता है तो किसके माध्यम से मिलता है? शास्त्रों के माध्यम से मिलता है। आगे देखिएगा सर, यह मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र हमें क्या सिखाता है कि क्या हमारे लिए कर्तव्य है और क्या हमारे लिए अकर्तव्य है। आगे देखिएगा सर, सब पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव है, यहां भी एक ऑब्जेक्टिव है, यहां भी एक ऑब्जेक्टिव है, देखते चलिएगा अच्छे से। आजकल अध्ययन के विषय को ही शास्त्र कहा जाता है। आजकल हम लोग जो भी अध्ययन कर रहे हैं, सबका स्रोत अगर देखा जाए, सब कहां से लिखा जा रहा है? सब शास्त्रों से लिखा जा रहा है। पश्चिमी देशों में इसे ही, यानी शास्त्रों को ही क्या कहा जाता है? अनुशासन कहा जाता है, जिसको हम लोग डिसिप्लिन कहते हैं। ध्यान सुनिएगा। अच्छा, हमारे अंदर जो अनुशासन आता है, हम लोग जो डिसिप्लिन है, किसके माध्यम से? हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। ध्यान सुनिएगा, हमें माता पिता का इज्जत करना चाहिए, शिक्षकों का आदर करना चाहिए। ये सभी हमें किन्होंने सिखाया है?
हमारे बड़ों ने, हमारे पूर्वजों ने, तो उनको ये ज्ञान, ये स्रोत कहां से मिला है? शास्त्रों के माध्यम से मिला है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। इसके अतिरिक्त शास्त्र का लक्षण धर्म शास्त्रों में इस प्रकार बताया गया है, ध्यान से सुनिएगा सर। यानी शास्त्र का यहां पर एक परिभाषा दिया जा रहा है कि जो धर्म शास्त्र हैं उसमें शास्त्र किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो सांसारिक विषयों की आसक्ति, आसक्ति का मतलब पता है क्या होता है? प्रेम होता है। आसक्ति का मतलब क्या होता है? प्रेम होता है, मिलाप होता है, याद रखिएगा। जो सांसारिक विषयों की आसक्ति या विरक्ति, आसक्ति का विलोम क्या है? विरक्ति, याद रखिएगा। जो सांसारिक विषयों की आसक्ति या विरक्ति तथा अस्थाई, अस्थाई अथवा कृत्रिम वस्तुओं का उपदेश देता है, वही शास्त्र कहलाता है। यहाँ पर मिला जुला करके सब चीज लिख दिया गया है। एक मानव में प्रेम होता है, मानव में ही विरक्ति होती है। ये हमारा जीवन अस्थाई और अस्थाई दोनों है। प्रकृति अस्थाई है, अस्थाई है। ध्यान सुनिएगा। कृत्रिम वस्तुएं यानी हम लोग जो आर्टिफिशियल वस्तुएं, कृत्रिम यानी बनावटी वस्तुओं का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। हर एक चीज का ज्ञान किस चीज में निहित है? शास्त्रों में लिखा गया है, शास्त्रों में निहित है। बात समझिएगा। आज के समय में आप लोग यूट्यूब पे देखते होंगे, बहुत सारे रील्स देखते होंगे कि जितने भी अभी खोज हो रहे हैं ना, उन सभी का खोज हमारे पुराण में, हमारे वेदों में आज से कई लाख पहले ऋषि मुनियों ने लिख दिया है। ये वास्तविकता है, ध्यान से सुनिएगा। आगे देखिएगा। तो अभिनव खड़ा होता है, कहता है अर्थात शास्त्र मनुष्यों को कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान कराता है कि ना गुरुदेव। तो अभिनव तनी समझदार लड़का है, खड़ा होता है, कहता अच्छा गुरुदेव, शास्त्र से ही हमें पता चलता है कि क्या कर्तव्य और क्या हमारा अकर्तव्य है। वेद रूप शास्त्र नित्य होता है तथा ऋषियों आदि द्वारा रचित शास्त्र कृत्रिम होता है। अभिनव हमरा बुझाता। कौन कहता है? अभिनव कहता है। चलिए इसकी बात को समझते हैं। यहाँ पे एक लाइन लिखा गया है, वेद रूप शास्त्र जो होता है वो नित्य होता है। ध्यान सुनिएगा। वेद हमारे धर्म में 4 गो हैं। वेद कई गो हैं? 4 गो है। ध्यान से सुनिएगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। 4 गो वेद आप लोगों ने नाम सुना है ना। इन वेदों के माध्यम से हजारों शास्त्र लिखे गए हैं। इन वेदों के माध्यम से 6 गो वेदांग लिखा गया है। 6 गो क्या लिखा गया है? वेदांग, जिसको वेदांत भी बोला जाता है। इसमें सब चीज मिलेगा, ध्यान सुनिएगा। वेद कितने हैं? 4। वेदांग कितने हैं? 6। आगे देखते चलिए, ध्यान से सुनिएगा सर। हेलो। तो जो वेद है ना वो नित्य है। वेद सबसे मेन कौन है? वेद है। और ऋषियों आदि द्वारा रचित शास्त्र क्या होता है? कृत्रिम होता है। यानी ऋषियों ने यहां से अपना शास्त्र रचा है, अलग अलग शास्त्र रचा है। आगे देखिएगा। तो शिक्षक कहते हैं वत्स, बेटा तुमने पुण्यता समझ लिया है, बड़ी तेज है, एकदम सही बोला अभिनव। आगे देखिएगा। कृत्रिम शास्त्र ऋषियों अथवा अन्य विद्वानों द्वारा रचे गए हैं। सर्वप्रथम वेद के 6 अंग हैं। वेद के कितने अंग हैं? वेद 4 है, उसके अंग कितने हैं? 6 अंग हैं। ध्यान से सुनिएगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेद के कितने अंग हैं? 6। फिर से देखिए, 1 नंबर क्या आया है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सर, तो इमरान खड़ा होता है, कहता है गुरुदेव इन सभी विषयों के रचयिता कौन हैं? आप तो बता दिए कि 6 गो अंग है, ठीक है, नामों बता दिए, तो एक लिखने के बाद तो इमरान खड़ा होता है, कहता है, तो गुरुदेव कहते हैं, ध्यान दीजिए शिक्षक, तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनो, बहुत अच्छा प्रश्न किया है युवराज कुमार ने। आओ मैं सबके बारे में बताता हूँ। वह इमरान ने घबरा गए, हम पहल के बानी, सुनिएगा ध्यान से। बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। देखिए, शिक्षा 1 नंबर क्या था? शिक्षा था ना। 2 नंबर क्या था? कल्प था। 3 नंबर व्याकरण, 4 नंबर निरुक्त, 5 नंबर छंद, 6 नंबर ज्योतिष। सबको मैंने अलग अलग लिखा है, किताब में एक में दिया है, ध्यान सुनिएगा ताकि आपको समझ में आए। है देखिए, शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान कराती है। जो शिक्षा है, हमें क्या बोलना है, क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, इस चीज का ज्ञान कराती है, अर्थात उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान कराती है। पाणिनीय शिक्षा, अर्थात शिक्षा ग्रंथ के लेखक कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। याद रखिएगा, शिक्षा ग्रंथ के लेखक कौन है? पाणिनि। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ है, यहाँ पे ये नाम दे दिया गया है। यानी बताइए तो शिक्षा ग्रंथ के लेखक कौन है? पाणिनि। शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है?
पारणीय शिक्षा ग्रंथ, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कल्प जो है वो सूत्रात्मक कर्मकांड से संबंधित ग्रंथ है, याद रखिएगा। सूत्रात्मक कर्मकांड से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? कल्प है। और कल्प के रचयिता देखिए कितने सारे व्यक्ति हैं, बौधायन, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि इसके क्या है सर? रचनाकार हैं, याद रखिएगा, कल्प के रचनाकार। अगला है व्याकरण पाणिनि द्वारा रचित है। ये जो पाणिनि थे ना शिक्षा, उन्हीं के द्वारा क्या रचित है सर? व्याकरण भी रचित। और ये क्वेश्चन बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? व्याकरण है। या फिर व्याकरण किनके द्वारा रचा गया है? पाणिनि के द्वारा रचा गया है, याद रखिएगा। निरुक्त का कार्य वेदार्थ का बोध कराना है, यानी वेद के अर्थ को समझाना किसका काम है? निरुक्त का काम है। और इसके रचयिता यास्क हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा है, बताइए तो निरुक्त के रचयिता कौन है? यास्क हैं। अब देखिए, छंद शास्त्र पिंगल रचित सूत्र ग्रंथ में मिलता है, अर्थात जो छंद ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? पिंगल है। कौन है? पिंगल है। आगे देखिएगा, ज्योतिष शास्त्र की रचना लगध द्वारा की गई है। ज्योतिष शास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई है? लगध द्वारा। 6 गो था, 6 के रचयिता का नाम हमें क्या चल गया बाबू? पता चल गया। याद रखिए, आपको याद करना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, बेफिक्र रहिए। आगे देखिएगा, अब्राहम खड़ा होता है, अब्राहम लिंकन, किना जी? जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, है ना? वो नहीं है क्या? ये सभी ही शास्त्रकार हैं गुरुदेव? क्या ये सभी शास्त्रकार हैं? शिक्षक जी, गुरुदेव जी, तो ध्यान सुनिएगा। शिक्षक नहीं 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 है बाबू, ये नहीं, ये सभी तो संस्थापक हैं। ये सभी क्या है सर? संस्थापक हैं। वास्तव में इन शास्त्रों का विकास पूर्ववर्ती विद्वानों की परंपरा से हुआ है। इसी प्रकार इस देश में 6 दर्शन शास्त्र भी विकसित हुए हैं। कितने दर्शन शास्त्र? 6 दर्शन शास्त्र भी क्या हुए हैं सर? विकसित हुए हैं। अब श्रुति खड़ा होती है। देखो, पहले लड़का पूछला सुनू, एगो दूगो लड़की होली सत्य कहो, चलो कोनो बात नहीं, खड़ा कर पूछे गया आचार्य, संस्कृत यानी आचार्य, गुरुदेव, मास्टर साहब, हाँ मास्टर साहब, मास्टर साहब, नारे मरो कर, आगे डायलॉग मत मारना। सुनिए, श्रुति खड़ा होती कहती है आचार्य। दर्शन शास्त्र को प्रवर्तित करने वाले शास्त्रकार कौन है? यानी उसको लिखने वाले शास्त्रकार कौन है? बताइए मालिक, गुरुदेव। तब देखिए, शिक्षक की कहते हैं, देखो ध्यान देना मेरी बात पे अच्छी तरह से, जो बोल्ड किया गया है ना, देखिए, संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल बाबू, कपिल, याद रखिए, संख्या, ठीक बा? बताइए तो संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल। योग दर्शन के पतंजलि, रामदेव बाबा। योग देखल एकदम ना भाई, सही है सर, योग हमें करना चाहिए, शरीर स्वस्थ रहता है। तो पतंजलि, कौन सी? पतंजलि। आगे देखिएगा, उसी प्रकार न्याय दर्शन के गौतम द्वारा, याद रखिएगा, न्याय दर्शन गौतम। हाँ देखिए, वैशेषिक दर्शन कणाद द्वारा, वैशेषिक दर्शन किनके द्वारा? कणाद द्वारा रचित है। मीमांसा दर्शन जैमिनी, ये क्वेश्चन बार बार पूछा है सर कि मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी द्वारा। आगे देखिएगा, तथा वेदांत दर्शन बादरायण द्वारा, याद रखिएगा, वेदांत दर्शन कौन लिखे हैं? बादरायण द्वारा प्रवर्तित किया। इन सभी दर्शनों पर 100 से अधिक भाष्यकार एवं स्वतंत्र ग्रंथकार हुए हैं। यानी इन सभी ग्रंथों पर, इन सभी पर 100 से भी अधिक लोग आए हैं जो कि अपनी अपनी रचनाएं किए हैं। ध्यान से सुनिएगा। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, अब बताइए, संख्या दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक दर्शन के कणाद, मीमांसा दर्शन जैमिनी, वेदांत दर्शन बादरायण। कौन? बादरायण। याद रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर श्रुतियां खड़ा होती है, कहते हैं गुरुदेव आप वैज्ञानिक शास्त्रों के बारे में क्यों नहीं बताते? अब वैदिक शास्त्रों के बारे में बता रहे हैं, हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी पढ़ते हैं, इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं?
तो अब गुरुदेव कहाँ चुप रहे बड़े, अपने सवाल पूछ दिले बतावे को पड़ी। तो शिक्षक कहते हैं सुनो 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 मैं बता रहा हूं। कहा जाता है कि प्राचीन भारत में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से संबंधित शास्त्रों की रचना हुई। अरे बाप रे बाप, यानी जो हम लोग विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, उसकी भी रचना किससे हुई है? शास्त्रों से हुई है। ध्यान से सुनिएगा, आयुर्वेद शास्त्र में, सुनिएगा, आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता अत्यंत प्रसिद्ध है, जिसमें रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान के तत्व क्या है सर? समाहित है। जो हम लोग फिजिक्स और जो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके जो तत्व हम लोग पढ़ते हैं, अलग अलग चीज जो पढ़ते हैं, उन सभी चीजों के बारे में आयुर्वेद शास्त्र के, याद रखिएगा, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में लिख दिया गया है। याद रखिएगा, आगे लिखा गया है, सुनिए। तो इस प्रकार से चरक संहिता के लेखक कौन है? नाम है चरक है। आयुर्वेद संहिता के लेखक कौन है? चरक, नाम है। आगे देखिएगा, ज्योतिष शास्त्र में, सुनिएगा, ज्योतिष शास्त्र में खगोल विज्ञान और गणित का विशेष योगदान है। देख लीजिए, गणित हम लोग पढ़ते हैं, उसमें किसका योगदान है? ज्योतिष शास्त्र का। सुनिएगा, आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टीय प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? आर्यभट्ट। एक क्वेश्चन पूछता है क्या कि आर्यभट्टीय ग्रंथ का रचयिता कौन है? आर्यभट्ट है, बात खत्म। इसी प्रकार है, देखिए, वराह मिहिर, क्या लिखा है? वराह मिहिर की बृहत संहिता। वराह मिहिर वो रचयिता है, उनकी कौन सा रचना है? बृहत संहिता एक विशाल ग्रंथ है जिसमें अनेक विषय क्या है? समाहित है। वास्तुशास्त्र भी एक महत्वपूर्ण शास्त्र रहा है तथा कृषि विज्ञान की रचना पराशर द्वारा की गई है। याद रखिएगा, कृषि विज्ञान की रचना किनके द्वारा की गई है? पराशर द्वारा की गई है। याद रखिएगा, आगे लिखा, वस्तुतः शास्त्रकारों की संख्या अत्यंत क्या है सर? विशाल है। शास्त्रकारों की संख्या अत्यंत विशाल है। कितना भी पढ़ेंगे क्या होगा सर? कम ही होगा। इसलिए वर्ग नायक एवं क्लास में होला, क्लास में तनिसा होता है वर्ग नायक, यानी क्लास में एकदम बोलने वाला, माने सब चीज में एकदम आगे करे वाला, पिटाहू में एकदम आगे आगे रहे वाला, तो वर्ग नायक कहा जाला। सुनिएगा ध्यान से। खड़ा होता है, गुरुदेव ओ बार से पढ़ाओ तो मर्दे, आज हमें बहुत सी जानकारी मिली। प्राचीन भारत का गौरव सदैव समृद्ध रहेगा। अब चले के वर्ग नायक खड़ा होता है, बहुत वाकई में प्राचीन भारत का गौरव एकदम सदैव जीवित रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। अब चले के तो शिक्षक भी क्या कहते हैं सर? कक्षा से निकलते हैं, छात्रगण पीछे पीछे छुट्टी। तो ये था, सुनिए, ये था हमारे शास्त्रों के बारे में, जो किताब के प्रश्नोत्तर शैली में बनाया गया है। कौन कौन विद्यार्थी प्रश्न किया, शिक्षक उसका जवाब दिया कितना बेहतर तरीका से। अब मेन चीज चालू होता है। इसमें मुझे ये चीज इसलिए लिखना पड़ा ताकि ये सेम चीज आपको ऑब्जेक्टिव में भी देखने को मिलेगा। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु, क्वेश्चन के माध्यम से आंसर यहाँ पे लिखा गया है, सभी लोग जवाब देते चलिए, और सेम चीज ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, याद रखिएगा। ठीक है सर, चलिए बताइए, आजकल अध्ययन का विषय क्या कहलाता है? शास्त्र कहलाता है। याद रखिएगा, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। ऊपर आया था ना, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्ट की। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? माता, यानी यहाँ पर माता होती है, याद रखिएगा। उसी तरह हमारे जो हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जितने भी शास्त्र हैं, उनका जननी कौन है? वेद हैं। उसमें नहीं आया था लेकिन याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, कुल कितने वेदांग हैं? 6। कुल कितने वेद हैं? 4। याद रखिएगा, कौन वेद का अंग नहीं है? पुराण वेद का अंग नहीं माना जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। पूरा 4 गो है वेद, कई गो है? 4 गो है, जो मैंने नाम बताया था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, यहां देखिए, शिक्षा किसका ज्ञान कराती है? उच्चारण प्रक्रिया का। शिक्षा किसका ज्ञान कराती है? उच्चारण प्रक्रिया का। इनमें से सूत्रात्मक कर्मकांड किनका है? कौन सा है? कल्प। सूत्रात्मक कर्मकांड कल्प जी का। याद रखिएगा, निरुक्त के रचनाकार कौन है? यास्क। निरुक्त के रचनाकार कौन है? यास्क। सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? कपिल मुनि। सांख्य के रचयिता कौन है? कपिल मुनि। याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। बताइए, कणाद ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया?
वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन किया किन्होंने? कणाद ने। यही से कहते हैं, इस पाठ बहुत महत्वपूर्ण है, देखते चलिए। सब कौन नाम किंग पूछ देगा, कोई नहीं जानता है। ठीक है, यहां देखिएगा, जैमिनी के द्वारा कौन सा दर्शन लिखा गया है? मीमांसा दर्शन। जैमिनी के द्वारा कौन सा दर्शन लिखा गया है? मीमांसा दर्शन। आगे देखिएगा, वेदांत दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित है? बादरायण के द्वारा प्रतिपादित है। कौन सा? वेदांत दर्शन। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? नित्य होता है। सबसे फर्स्ट में था, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? नित्य होता है। और ऋषि मुनि द्वारा शास्त्र क्या होता है? कृत्रिम होता है। ऋषि मुनियों द्वारा रचित शास्त्र क्या होता है? कृत्रिम होता है। यहां देखिएगा, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? न्याय दर्शन। ऋषि गौतम ने किसकी रचना की? न्याय दर्शन। आगे देखिएगा, ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? कृत्रिम। यानी ऋष्यादि यानी ऋषि द्वारा रचित ग्रंथ को क्या कहते हैं? कृत्रिम ग्रंथ कहते हैं, याद रखिएगा। वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? बृहत संहिता। याद रखिए, कौन सा है? बृहत संहिता। शास्त्र मानव को किसका बोध कराता है? कर्तव्य और कर्तव्य का। ठीक है सर, कर्तव्य और कर्तव्य का, याद रखिएगा। निरुक्त का क्या अर्थ है, यानी क्या कार्य है? वेदार्थ का बोध कराना। निरुक्त का क्या अर्थ है? वेदार्थ का बोध कराना। शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? मानवों के लिए, मनुष्यों के लिए, इंसान के लिए, याद रखिएगा। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? जैमिनी। मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है? जैमिनी। आगे देखिएगा, महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। निरुक्तम। महर्षि यास्क द्वारा निरुक्तम। कर्म कांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन है? कल्प। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा रही है? शास्त्रों की। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? छंद के। छंद शास्त्र पिंगल द्वारा रचित है। आया था, सेकंड लास्ट था, 5 नंबर था, याद रखिएगा। चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया है? आयुर्वेद शास्त्र। किसका? आयुर्वेद। चरक आयुर्वेद, याद रखिएगा। आयुर्वेद के जनक चरक को कहा जाता है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है सर। बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? वराह मिहिर। ओके। शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? छात्रगण करते हैं, जैसे ही शिक्षक जी एंट्री मारते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, बताइए, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। शास्त्रकारा पाठ किस शैली में लिखी गई है? प्रश्नोत्तर शैली में, जो कि कैसा पाठ है? संवादात्मक पाठ है, याद रखिएगा। किस शैली में लिखी गई है? संवादात्मक शैली में लिखी गई है, याद रखिएगा। अगला है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? कपिल मुनि है। आर्यभट्टियम किनकी रचना है? आर्यभट्ट की। दोबारा आ रहा है क्या जी? अच्छा कोई बात नहीं, एक बार पढ़ लेते हैं। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बादरायण है। वेदा डैश 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 संति, रिक्त स्थान की। वेद कितने हैं? 4। चतवारा होगा, याद रखिएगा। वेद 4 हैं। ठीक है, दोबारा नहीं आ रहा है, वो भले दोहरा आ गया है, लेकिन अब आगे देखिएगा। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पाणिनि। आगे देखिएगा, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? पराशर। कौन है? पराशर। उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? शिक्षा से होता है, याद रखिएगा। आगे लिखा गया है, छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य कौन है? पिंगल। कौन है? पिंगल। देखिए, सप्ताहे डैश 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 दिनानी भवंती, यानी एक सप्ताह में कौ दिन होला? 7 गो, तो सप्तानी होगा। क्या होगा? सप्तानी। अगला देखिए, हाय बताइए, शिक्षा कर्म डैश 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 परमागति, रिक्त स्थान की पूर्ति करे। क्या होगा? जीवनस्य परमागति। अगला बताइए, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। हाय बताइए, आयुर्वेद का संबंध इसमें से किससे है? माने किससे है? रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान। अगला बताइए, ज्योतिष शास्त्र का संबंध किस विषय से है? खगोल विज्ञान और गणित से। पराशर के द्वारा कौन सा विज्ञान रचा गया है? कृषि विज्ञान। याद रहेगा। चलिए, अब वो निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दें हिंदी में।
आपको हिंदी में ही आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब पाठ से प्रश्न उत्तर है, जो भी प्रश्न उत्तर है बहुत महत्वपूर्ण है। जो पाठ पूरा याद कर लेगा ना, पाठ अनुवाद, उसको सारा प्रश्न उत्तर उसके लिए आसान हो जाएगा। वही चीज बस सेम लिखा गया है। क्वेश्चन देखिए, वेदांग कितने हैं, उनके प्रवर्तकों एवं शास्त्रों के नाम लिखें। ठीक है, इसमें कौन कौन क्वेश्चन है सुन लीजिए। वेदांग कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 1। उनके प्रवर्तक कौन है, क्वेश्चन नंबर 2। शास्त्रों का नाम लिखें, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, आंसर देखिए कैसे लिखा गया है। वेदांग की संख्या 6 है। वेदांग के नाम, उनके प्रवर्तक तथा संबंधित शास्त्र इस प्रकार है। 1 नंबर कौन सा था, शिक्षा। 2 नंबर कल्प। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। दिखाई दे रहा है, ध्यान सुनिएगा। शिक्षा, इसके प्रवर्तक पाणिनि है। इससे संबंधित शास्त्रों के भी नाम लिखना है। मैक्सिमम बच्चे यहीं पर लिख के निकल जाते हैं ना। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है, पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ है। कल्प, इसके प्रवर्तक कौन है, बौधायन, भारद्वाज, गौतम और वशिष्ठ आदि ऋषि हैं। यह कर्मकांड से संबंधित शास्त्र है। किससे संबंधित है, कर्मकांड से संबंधित शास्त्र है। व्याकरण, इसके प्रवर्तक कौन है, पाणिनि है। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी है। क्या है, अष्टाध्यायी। निरुक्त, इसके प्रवर्तक कौन है, यास्क हैं। इसका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, निरुक्त ही है, याद रखिएगा। छंद, इसके प्रवर्तक कौन है, पिंगल है। यह छंद शास्त्र से संबंधित है। ज्योतिष, इसके प्रवर्तक कौन है, लगध है। यह खगोल एवं गणित से संबंधित शास्त्र है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। विज्ञान की शिक्षा देने वाले शास्त्रों का परिचय दे। विज्ञान की शिक्षा देने वाले, आंसर देखिए लिखा गया है। प्राचीन भारत में विज्ञान की शिक्षा देने वाले अनेक शास्त्र थे। आयुर्वेद शास्त्र में चरक एवं सुश्रुत संहिता प्रसिद्ध है। ज्योतिष शास्त्र में खगोल और गणित का ज्ञान मिलता है। वास्तुशास्त्र तथा पराशर रचित कृषि विज्ञान भी वैज्ञानिक शास्त्र है। बताइए तो आयुर्वेद शास्त्र में चरक एवं सुश्रुत संहिता में क्या मिलता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र और भौतिक विज्ञान। वो भी चाहे तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। शास्त्रकारा पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषता बताएं। संस्कृत की क्या विशेषता है, आंसर देखिएगा सर। शास्त्रकारा पाठ के अनुसार संस्कृत ज्ञान की शासक भाषा है, याद रखिएगा सर। ज्ञान की सबसे जो मेन भाषा अगर मानी जाती है तो किसको मानी जाती है, संस्कृत को मानी जाती है। इसमें मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराया गया है। वेद, वेदांग, दर्शन, आयुर्वेद, वास्तुशास्त्र एवं कृषि विज्ञान जैसे विषय संस्कृत में निहित हैं। अतः संस्कृत ज्ञान का क्या है सर, भंडार है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। शास्त्रकारा पाठ के आधार पर शास्त्र की परिभाषा अपने शब्दों में लिखें। ऊपर आया था ना, आसक्ति, विरक्ति, याद आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। शास्त्रकारा पाठ के अनुसार वेदों तथा महामानवों द्वारा रचित वह ग्रंथ जो मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान दे, जीवन को अनुशासित करे और सही मार्ग दिखाए, वही क्या कहलाता है, शास्त्र कहलाता है। ऐसा इसलिए लिखा गया है ताकि क्या स्पष्ट रूप से बोला है कि अपने भाषा में लिखना है, और अपने भाषा में यही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रकारा पाठ में किस विषय पर चर्चा की गई है। ध्यान दीजिएगा, शास्त्रकारा पाठ में शास्त्रों, उनके रचनाकारों, वेदांग, दर्शन तथा वैज्ञानिक शास्त्रों पर चर्चा की गई है। ओके, आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6। शास्त्र मनुष्य को किन किन चीजों का बोध कराता है। शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीजों का बोध कराता है, तो आंसर देखिए। शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य अकर्तव्य का बोध कराता है, सबसे पहला चीज। साथ ही साथ यह सांसारिक विषयों के प्रति आसक्ति अथवा विरक्ति तथा अस्थायी अस्थायी वस्तुओं का भी क्या करता है सर, ज्ञान प्रदान करता है। आगे देखिएगा, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन शास्त्र हैं तथा उनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं, आंसर देखिएगा। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत खगोल विज्ञान ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत पूछा गया है, एवं गणित विज्ञान आते हैं। इसके प्रमुख ग्रंथ हैं आर्यभट्ट द्वारा लिखा गया है, तथा बृहद संहिता जो कि वराह मिहिर द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन में लिखने से आसान आंसर बन जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8। कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकारों के नाम लिखें, यानी कि नामों का उल्लेख करें। सुनिएगा, कल्प, तो कल्प ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय क्या है, कर्मकांड है। इसके प्रमुख रचनाकार बौधायन, भारद्वाज, गौतम तथा वशिष्ठ
आदि प्रसिद्ध आचार्य हैं या फिर ऋषि हैं या फिर मुनि हैं, आप लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, गुरु के द्वारा शास्त्र का क्या लक्ष्य बतलाया गया है? गुरु के द्वारा शास्त्र का आखिर लक्ष्य क्या है, क्या बतलाया गया है? आंसर सुनिएगा। शास्त्रकारा पाठ के अनुसार गुरु ने शास्त्र का लक्ष्य मानव को कर्तव्य का बोध कराना बताया है। शास्त्र ज्ञान के माध्यम से प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग के मार्ग को दिखाकर मनुष्य को अनुशासित जीवन में जीने की क्या दी गई है? प्रेरणा दी गई है। याद रहे, प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग वो होता है जिसमें भगवान, कुछ लोग क्या होते हैं सर, पारिवारिक जीवन में चले जाते हैं, और कुछ लोग क्या होते हैं सर, अध्यात्म को ज्वाइन कर लेते हैं, यानी वैराग्य उत्पन्न हो जाता है उनके अंदर, भगवान को ज्वाइन कर लेते हैं। याद रखिएगा। यहाँ देखिए, भारतीय दर्शन शास्त्र एवं उनके प्रवर्तकों की चर्चा करें। अब दर्शन शास्त्र पूछा है, ऊपर वेदांग पूछा था, ध्यान सुनिएगा। भारतीय दर्शन शास्त्र एवं उनके प्रवर्तक की चर्चा करें, जैसे लिखा गया है वैसे ही लिखेंगे। यहाँ देखिए, भारतीय दर्शन के 6 प्रमुख प्रकार माने जाते हैं: सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद मुनि, मीमांसा दर्शन के जैमिनी, वेदांत दर्शन के बादरायण। याद रहेगा, यहां से भी आप याद कर सकते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? आंसर देखिएगा, आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ चरक संहिता और सुश्रुत संहिता है। चरक संहिता की रचना आचार्य चरक ने तथा सुश्रुत संहिता की रचना आचार्य सुश्रुत ने किया है। याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रकारा पाठ में वर्णित वैज्ञानिक शास्त्रों पर प्रकाश डालें। शास्त्रकारा पाठ में आयुर्वेद, ज्योतिष एवं कृषि विज्ञान जैसे वैज्ञानिक शास्त्रों का वर्णन है। आयुर्वेद में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता प्रसिद्ध है। ज्योतिष में आर्यभट्टियम तथा बृहत संहिता प्रमुख ग्रंथ है। कृषि विज्ञान की रचना पराशर ने की है। ठीक है सर, याद रखिएगा। कभी क्वेश्चन में देखिए कितना सारा क्वेश्चन इस चैप्टर से दिया है, तब आपको पता लगेगा कि ये सभी क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और कोई भी ऐसा साल नहीं है जहां से ये प्रश्न ना पूछा हो इस चैप्टर से। देखिए अथर्ववेद, अथर्ववेद ये अलग से एक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अथर्ववेद में किन 5 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? अथर्ववेद होता है ना 4 नंबर, किनका उल्लेख है? ध्यान से सुनिएगा। अथर्ववेद में 5 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता है। उनके नाम है यामी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी तथा वागाम्भृणी। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद में 24 मंत्र दर्शनवती ऋषिकाओं का भी उल्लेख मिलता है। ये किस पाठ का है? ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको याद करा दिया। एक और पाठ हम लोगों ने पढ़ लिया है, कौन सा? संस्कृत साहित्य लेखिका। याद आ रहा है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सबसे यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। अब शुरू होता है इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ध्यान से देखते चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव और बताते चलिए कि किसका कौन सा ऑप्शन कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए बताइए। सप्ताहे डैश 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 दिनानी भवंती, ऊपर आया था, क्या होगा? सप्तानी, ऑप्शन नंबर सी। बताइए न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? न्याय दर्शन के प्रवर्तक, तेज बोलिए, गौतम, ऑप्शन नंबर बी। अब बताइए, ये सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, याद रखिएगा। देखिए छात्राणाम डैश डैश तपः, छात्राणाम अध्ययन तपः, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, आर्यभट्टियम किसकी रचना है? आर्यभट्ट की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? योग दर्शन पतंजलि, ऑप्शन नंबर डी। हाँ देखिए, शिक्षा कर्म डैश 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 परमागति, ऊपर आया था, शिक्षा कर्म जीवनस्य परमागति, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, जितने भी रचना है वो आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, निरुक्त का क्या कार्य है? निरुक्त का कार्य है वेदार्थ का बोध कराना, ऑप्शन नंबर बी। शास्त्र किसके द्वारा रचित हैं? शास्त्र ऋषियों के द्वारा रचित हैं, ऑप्शन कौन सा?
दानव, शिक्षक, छात्र या ऋषि? ऋषियों के द्वारा। वेदा डैश 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 संति। वेदा चत्वारह यानी 4 हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी पाणिनि, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है? सबसे पहले ही आया था, शिक्षा शास्त्र से उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, वेद रूपी शास्त्र कैसा होता है? वेद रूपी शास्त्र नित्य होता है और ऋषियों द्वारा रचित शास्त्र क्या होता है? कृत्रिम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, ध्यान दीजिएगा, छंद शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? छंद शास्त्र पूछा है, पिंगल है, और संख्य शास्त्र है तो क्या आएगा? संख्या वाला कपिल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? वेदांत दर्शन पूछा है, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बादरायण है, याद रखिएगा। हाँ सही, जी हाँ, बादरायण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाई बताइए, व्याकरण के रचनाकार कौन है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, पाणिनि है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शास्त्रकारः किस प्रकार का पाठ है? वार्तालाप पाठ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? आंसर सुनिए, आंसर ऑप्शन सुनिए। हर्तव्य नहीं सर, धर्तव्य, मंतव्य, इसमें दो चीज लिखा गया है। देखिए, कर्तव्य अकर्तव्य, यानी कर्तव्य कर्तव्य का मतलब हुआ कर्तव्य और अकर्तव्य। अगला क्वेश्चन है, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र नित्य होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाए। अगला क्वेश्चन, शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और अकर्तव्य का विधान करते हैं? मानवों के लिए। किसके लिए? मानवों के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, कृषि विज्ञान के प्रवर्तक यानी रचयिता कौन है? कृषि विज्ञान पूछा है, पराशर, याद रखिए कौन है? पराशर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी, कौन है? जैमिनी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चरक संहिता के रचना किन्होंने की है? चरक ने की है। सुश्रुत संहिता की रचना किसने की है? सुश्रुत ने की है, तो चरक याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, आर्यभट्टनामा ग्रंथ किनका है? आर्यभट्ट जी की है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? बृहत संहिता, याद रखिएगा, बृहत संहिता। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहा जाता है? ऋष्यादि प्रणीत को कृत्रिम ग्रंथ कहा जाता है ना, तो कृत्रिम ग्रंथ का क्या होगा? पृथक। ऑप्शन नंबर सी, याद रखिए, संस्कृत शब्द में लिखा गया है। ठीक है। अगला है, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की है? न्याय दर्शन। ऋषि गौतम ने किसकी रचना की है? न्याय दर्शन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाँ, अब यास्क जी आ गए। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम कौन सा है? निरुक्तम। सबसे पहले ही है, याद रखिएगा, निरुक्तम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी छात्र किसका अभिवादन करते हैं? शिक्षक का करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बताओ तो कपिल, स्टैंड अप, बताइए, संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। हाँ, आपका नाम क्या है बाबू? अरे वाह, कपिल, केवल कपिल मुनि ना बढ़ जाइए, कपिल। चलिए, कपिल। ऑप्शन नंबर डी। अगला बताइए बच्चे, फिर आ गए, निरुक्त के रचनाकार कौन है? यास्क। निरुक्त के रचनाकार कौन है? यास्क। ऑप्शन नंबर ए। पाणिनि ने किसकी रचना की है? व्याकरण या शिक्षा ग्रंथ? याद कीजिएगा सबसे पहला। चलिए, भारतवर्ष में किसकी महती परंपरा सुनने को मिलता है? शास्त्रों की मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनोरंजन के लिए शास्त्रकारा पाठ किस शैली में लिखी गई है? प्रश्नोत्तर शैली में। मनोरंजन के लिए पूछा है तो किस शैली में? प्रश्नोत्तर शैली में। वेदांत कितने हैं? 6। वेदांत कितने हैं? 6। वेद कितने हैं?
4। कर्म कांड का वर्णन करने वाले ग्रंथ कौन सा है? कर्म कांड पूछा है, कर्म कांड का वर्णन करने वाला कौन सा है? कल्प। हाँ कल्प, क फॉर कर्म कांड, क फॉर कल्प। ऑप्शन क से कबूतर, क से कर्म कांड, क से कल्प। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं? छंद, किसके? छंद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। है बताइए, चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया है? चरक और सुश्रुत आयुर्वेद शास्त्र। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। है बताइए, बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? बृहत संहिता वराह मिहिर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 नंबर बताइए। शास्त्रकारा पाठ में उठकर सादर अभिवादन कौन करते हैं? छात्रगण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। शास्त्रकारा पाठ किस शैली में लिखी गई है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन कौन सा चलेगा, किस शैली में लिखी गई है? देखिए, कथोपकथन भी इसका सही हो सकता है। कथोपकथन का मतलब होता है बातचीत, और प्रश्नोत्तर भी सही हो सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये संवादात्मक पाठ है। कैसा पाठ है? संवादात्मक बोली या कथोपकथन बोली, वो भी सही है। प्रश्नोत्तर शैली अपनाई गई वो बात अलग है, लेकिन संवादात्मक पाठ है, इसलिए कथोपकथन ऑप्शन इसका ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? योग पतंजलि। कौन है? पतंजलि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे संस्कृत का पूरा लेसन एकदम बेहतरीन तरीके से क्या होता है सर, खत्म होता है। खूब बढ़िया से इस पाठ में समझ, थोड़ा सा अलग काम करना है। पाठ परिचय, पाठ में भी जो महत्वपूर्ण चीजें, किसके रचयिता कौन है, कौन चीज कितना है, आपको लिख लेना है। लिखने के बाद माने क्वेश्चन आंसर में तो सब है ही है, क्वेश्चन आंसर लिख करके याद कर लेना है, और ऑब्जेक्टिव सभी लोग क्या कर लेंगे, एक बार देख करके खूब बढ़िया से प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे, और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,